मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आप लोग यहां से देख रहे हैं कि यह जो सवाल है मैथ के 5 मार्क्स में आप लोगों से पूछा गया है। 2019 के बोर्ड एग्जाम में, 2022 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। और यह सवाल इतना आसान है बाबू लोग कि हम क्या ही बताएं। यदि आप लोग इसको एक बार सीख लेते हैं तो आप लोग 5 नंबरिया से डरेंगे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम का समय चल रहा है, 5 नंबरिया से डरे हुए हैं कि भैया लगता है कि 5 नंबरिया हमसे छूट जाएगा, नहीं बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई है, पूरा 5 नंबरिया करा कर छोड़ेंगे और आप लोग एग्जाम में करेंगे। देखिएगा, यहां से ये सवाल है और बोला गया है कि आप लोग यहां से dy अपॉन dx निकालिए, ठीक है ना। और ये सवाल आप लोग देख सकते हैं कि लगातार बाबू 2019 में पूछा गया है, फिर आप लोगों को 2022 में यह सवाल आप लोगों से पूछा गया है, लगातार पूछा गया है, मतलब कि 2 साल का 3 साल का गैप कर। अब यहां देखिएगा, जब भी आप लोग यहां से पैटर्न सीखे, जब भी आप लोगों का ऐसा सवाल रहेगा ना कि x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स देगा या कोसेक इनवर्स देगा, चाहे साइन इनवर्स देगा, चाहे कोस इनवर्स देगा ना, तो आप लोग इनवर्स में ही डीसी मत करिएगा। आप लोग सबसे पहले इनवर्स को सबसे पहले प्लस में करिएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इधर से इनवर्स हटाइए तो एन इनवर्स नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहां देखिएगा कि हम लोग इनवर्स का शुरुआती कंसेप्ट क्या पढ़ते हैं कि साइन थीटा बराबर, यदि आप लोग का वाई है तो हमारा यदि थीटा का मान निकालना होगा तो साइन इधर जाएगा तो हमारा साइन इनवर्स वाई हो जाता है। और यदि हम लोग और जानते हैं कि यदि इनवर्स को हटाना है तो ये इनवर्स तबे हटेगा जब इधर आएगा, तो यदि साइन इनवर्स एन आएगा तो साइन हो जाता है और थीटा यहां पर लग जाएगा और बराबर का वाई हो जाएगा। ये आप लोग के इनवर्स का शुरुआती कॉन्सेप्ट ही होता है, जो कि आप लोगों को पता होगा। अब यहां देखिए, हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर। जैसे हम लोग का क्वेश्चन है बाबू लोग कि x प्लस का आप लोग का y है, ओकरा बाद आप लोग यहां देख सकते हैं कि सेक इनवर्स और x माइनस का y है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको डायरेक्ट अभी डीसी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यह इनवर्स में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इनवर्स को सबसे पहले लाएंगे इधर। जब इनवर्स आप लोग का इधर आएगा तो सेक बनेगा और एंगल में हम लोग का x प्लस वाई ज्यों का त्यों रहने वाला है। और आप लोग यहां बच जाएगा x माइनस का y बचेगा। अब यहां क्या करना है कि अब यहां आप लोग को लिखना होगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, आप लोग को लिखना होगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लोगों को लिखना होगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग यहां पर अवकलन करते हैं तो आप लोगों को प्रोसेस दिखाना है, ठीक है ना। हम कई बार बोलते हैं प्रोसेस दिखाना होगा। डी सेक हो जाएगा, यहां पर x प्लस का y हो जाएगा और नीचे आप लोग देखिएगा कि डी हो गया, यहां पर x प्लस का y हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहां देखिएगा कि डी और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हो गया x प्लस वाई और नीचे हम लोग का हो जाएगा dx। इतना हो गया ना। अब यहां देखिएगा, इधर है आप लोगों का कि dx अपॉन का यहां पर dx हो गया माइनस और यहां पर हो गया dy अपॉन का dx हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि बाबू लोग सेक x का जो डीसी होता है ना, वह होता है सेक x इंटू टेन एक्स होगा, लेकिन x का वैल्यू यहां पर x नहीं है, ठीक है ना। आप लोग यहां देखिएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है बाबू लोग कि हमारा x का काम अब x प्लस वाई कर रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, x का काम जो है वह x प्लस वाई कर रहा है। तो हम लोग जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि सेक x इंटू का टेन एक्स लिखेंगे तो भले हम x लिख रहे हैं, लेकिन x का काम x नहीं कर रहा है, x का काम यहाँ पर x प्लस वाई कर रहा है, इसलिए x को यहाँ पर हटा के हमको x प्लस वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है बाबू लोग ना। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ लिखेंगे सेक x प्लस का y इंटू का यहाँ पर लिखेंगे टेन और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का y हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर जब अलग अलग करेंगे तो x का डीसी आप लोग का 1 हो जाएगा और प्लस y का हम लोग यहाँ पर करेंगे तो बाबू लोग dy अपॉन का dx आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर x का डीसी 1 हो जाएगा माइनस y का करेंगे तो आप लोगों का dy अपॉन का dx हो जाएगा, ठीक है ना। यह मेरे प्यारे बच्चों हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग का इसका गुना एक बार 1 में करेंगे और इसका गुना एक बार डी अपॉन dx में करेंगे, ठीक है ना। हम लोग ऐसे करेंगे। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है ना। आप लोग घबराना नहीं है, आप लोग आराम से इन सारे प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आप लोग 1 मिनट का यहाँ पर वेट करेंगे।
देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का गुना 1 में होगा बाबू, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा सेक, और यहाँ हो गया x प्लस का y, और यहाँ पर हो जाएगा टेन और x प्लस का y हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। देखिएगा जब इसका गुना 1 में होगा तो वही रहेगा, और जब इसका गुना डी वाई अपॉन डी एक्स में रहेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स लग जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक आप लोग का x प्लस का y, ओकरा बाद आप लोग का हो जाएगा टेन x प्लस का y, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन का डी एक्स, ठीक है ना। इतना हम लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग के बराबर में क्या है, 1 माइनस का डी एक्स है, तो हम यहाँ बराबर देके आप लोग को लिख देते हैं कि 1 माइनस का डी वाई अपॉन का डी एक्स हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बाबू, हम आप लोग को एक बार और समझाते हैं कि जौना जौना में डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, उसको आप लोग एक तरफ कर दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिएगा कि इस वाले पार्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स है, और आप लोग का इस वाले पार्ट में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है ना। तो जौना जौना में डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको एक तरफ करिए, और जौना जौना में नहीं है उसको एक तरफ करिए। जैसे आप लोग देखिएगा कि हम इस माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स को, यह बराबर है, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए जो आप लोग ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, तो हम लोग इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजों को आप लोग समझिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो आप लोग शायद समझ रहे होंगे, ठीक है ना। देखिएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या है बाबू लोग, कहेगा सर यहाँ पर ऑलरेडी से आप लोग का बचा हुआ है सेक एक्स प्लस वाई इंटू का बचा हुआ है, ठीक है ना। टेन आप लोग का x प्लस का y बचा हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग का गुना में है, ठीक है ना। और उसके बाद ये जाएगा इधर, तो हम लोग का प्लस का डी वाई अपॉन का डी एक्स हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 1 है माइनस, ये जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 1 माइनस यहाँ हो गया सेक एक्स प्लस का y, और यहाँ पर इंटू का हो जाएगा टेन एक्स प्लस वाई, इतना हम लोग का हो गया। अब यहाँ देखिए कि इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, और इसमें भी डी वाई अपॉन हम लोग का डी एक्स है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। आराम से क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा कि जब हम लोग दोनों में से बाबू लोग डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस सेक एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। सेक एक्स प्लस वाई हो जाएगा कोष्ट में, इंटू का आप लोग का यहाँ पर बचेगा कि टेन एक्स प्लस का वाई, ठीक है ना। इतना हम लोग का कोष्ट में हो गया। ओकरा बाद इधर देखिएगा कि 1 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, सेक एक्स प्लस का वाई इंटू का, ठीक है ना, टेन, और यहाँ पर हो गया x प्लस का y, इतना हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आराम से हो गया, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि ये वाला इधर आ गया तो हम लोग का x प्लस वाई हो गया, और इधर हम लोग का x माइनस वाई है, यहाँ पर करे 1 माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। इधर से हम लोग आराम से करे तो यहाँ पर आ गया। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का हम लोग वैल्यू निकालेंगे बाबू लोग, ठीक है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग देखिएगा इधर ऑलरेडी है 1 माइनस का सेक एक्स प्लस का वाई इंटू का यहाँ पर हो गया टेन एक्स प्लस का वाई हो गया, ठीक है ना। और बाटा में आप लोग का ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस का वाई, और इंटू का आप लोग का हो जाएगा टेन एक्स प्लस वाई। तो ये आप लोग का फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हल्का सा हो सकता है क्वेश्चन में एरर हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कट जाता है, ठीक है ना। बाबू लोग यहाँ पर कट जाता है तो पूरा 1 आता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में एरर हो, यहाँ पर हो सकता है कि प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, ठीक है ना। लेकिन आप लोग का यहाँ पर ऐसे ही बना मतलब बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि अंत में बाबू लोग ये कट जाता है, पूरा ऊपर वाला नीचे वाला कट जाता है, लेकिन यहाँ पर कट नहीं रहा है क्योंकि ऊपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू हम लोग का अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इतना ही आंसर दे देंगे। यदि आप लोग को लगता हो क्वेश्चन में कहीं पर त्रुटि हुआ है तो आप लोग बेशक कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, वरना यदि क्वेश्चन ऐसे रहेंगे तो बनाने का प्रोसेस आप लोग यही लगाएंगे, बेशक आप लोगों से बनेंगे, ठीक है ना। और आप लोग को यहाँ जब क्वेश्चन बन जाएगा तो साइड में आप लोग को जो है ना और लगा देना है। साइड में जब और लगा दीजिएगा तो आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर बेशक बाबू लोग सही हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बताइएगा, यहाँ से हम आप लोग समझा दिए, 19 में 22 में पूछा गया है, और आप लोग ऐसे ही बनाएंगे तो 25 आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग भी अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न नंबर ये बाबू, ठीक है ना, इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न नंबर ये आप लोग के
यहाँ पर एटम बम में दिए हैं, ठीक है ना, पूरे कलेक्शन करके, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से स्टडी विथ डेडिकेशन इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, वहां पर आप लोग को सारे 5 नंबर ये मिल जाएंगे, फिजिक्स के, मैथ के, मतलब ऑल सब्जेक्ट के आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है ना, सारे 1 नंबर या 2 नंबर या सब कुछ मिल जाएगा, बस आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग बेशक यहाँ से एटम बम लेकर तैयारी करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।